एक बार फिर चुनाव से पहले जेल से बाहर आया राम रहीम। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो मिलने के बाद सुनारिया जेल से बाहर आया। हरियाणा की सुनारिया जेल से राम रहीम सुबह 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया। राम रहीम अगले 21 दिन उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा। सुनारिया जेल से बाहर निकले राम रहीम को हनीप्रीत ने रिसीव किया। गुरप्रीत के जेल से बाहर आने पर सियासत भी शुरू हो गई। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में जबरदस्त बवाल। सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़। मकानों को खाली करने और तोड़ने के नोटिस के बाद बवाल। इलाके में पहुंचा पीला पंजा। पूरे इलाके में गुस्से का माहौल। भारी पुलिस बल की भी तैनाती। लोगों के आक्रोश और बवाल के बाद आज बुलडोजर वाली कार्रवाई टली। चुनावों से पहले एक्शन में कांग्रेस। बैठक में SC/ST कोटे के मुद्दे पर चर्चा। बैठक में राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल। बैठक में कांग्रेस महासचिव और राज्य प्रभारियों, पार्टी के राज्य इकाइयों के प्रमुख शामिल। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया प्रभारियों का ऐलान। सपा ने 6 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए। अवधेश प्रसाद को बनाया गया मिल्कीपुर का प्रभारी। वीरेंद्र सिंह को मछुआ, चंद्रदेव यादव को करहल की जिम्मेदारी, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर, राजेंद्र कुमार को सीसामऊ का प्रभार मिला। सपा ने 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की। 4 सीटों पर घोषणा होना बाकी। बीजेपी पहले ही सभी 10 सीटों पर घोषित कर चुके प्रभारी। मिल्कीपुर, कटहरी की सीटें सीएम योगी के पास। जनता के बीच जाएंगे सिसोदिया। 14 अगस्त से शुरू करेंगे पदयात्रा। आज पार्षदों संग बैठक करेंगे सिसोदिया। मनीष सिसोदिया दिल्ली में पदयात्रा के दौरान दिल्ली वालों के पास जाएंगे। दिल्ली वालों के सामने पार्टी की बात रखेंगे। बैठक के बाद आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा, कल बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। हर घर तिरंगा बाइक रैली समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हर घर तिरंगा एक अभियान है। आने वाले 15 अगस्त को एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हर घर तिरंगा होगा। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। हर घर तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान देश को मजबूत करने के लिए आंदोलन है जो देश को एक सूत्र में बांधता है। ये हर घर तिरंगा बहुत बड़ा एक देश के पूरे कोने कोने में माहौल बना करके आज लोग जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश भावना को, राष्ट्र को जगाने के लिए हर घर तिरंगा का ये यात्रा शुरू किया है और ये आंदोलन बन चुका है। हर एक भारतीय तिरंगा लेकर के आज घर से निकले हैं, पैदल, बाइक, गाड़ी, हर जगह। और ये आंदोलन देश को मजबूत करने के लिए। हर घर तिरंगा बाइक रैली समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, तिरंगा भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। तिरंगा भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। MP के CM मोहन यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित तिरंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मंत्री कंवरपाल ने अंबाला में हर घर तिरंगा मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह की गिरफ्तारी। नाबालिग छात्रा से रेप के आरोप में नवाब सिंह गिरफ्तार। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जूही सिंह की गिरफ्तारी पर सपा ने उठाए सवाल। कहा, 15 साल की उम्र में कौन सी नौकरी ढूंढ रही थी। समाजवादी पार्टी ने आरोपी नवाब सिंह से किया किनारा। कन्नौज सपा के जिलाध्यक्ष ने कहा, नवाब सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया ने सपा को घेरा। कहा, नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में आज भी देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। देश भर के डॉक्टर्स में रोष। डॉक्टर्स की दो टूक, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल रहेगी जारी। पटना एम्स के मेडिकल छात्रों ने OPD के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 13 अगस्त से देश भर में OPD सेवाएं बंद करने का आह्वान किया।
हजारों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने पीड़िता को न्याय मिलने तक काम बंद करने का ऐलान किया। रेजिडेंट डॉक्टर ने ओपीडी भी बंद करने का ऐलान किया है। अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ, ट्रेनी डॉक्टर की पिटाई, आंखों में धंस गया था चश्मा। रेप के बाद गला घोंटकर हुई थी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया सच। कोलकाता में महिला की डॉक्टर की हत्या को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र, अपनी 3 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया। पहली मांग, मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले, अपराध को संभव बनाने वाली परिस्थितियों की विस्तृत चर्चा हो। महिला डॉक्टर की हत्या मामले में प्रियंका गांधी की ममता सरकार से अपील, कहा महिला सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को दिया अल्टीमेटम, कहा अगर पुलिस 18 अगस्त तक केस नहीं सुलझा पाई तो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। खौफनाक कांड के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर संजय वशिष्ठ को स्वास्थ्य विभाग ने हटा दिया है। लैंड फॉर जॉब केस पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू यादव और तेजस्वी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़। सावन के चौथे सोमवार को मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। सिद्धेश्वर नाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। मंदिर के आसपास अफरा तफरी मची। एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया ने 40 अंडर 40 में न्यूज 24 के 2 चेहरों को सम्मानित किया। रिपोर्टर एंड एंकर दिव्या अग्रवाल और एंकर पूजा राठौर शर्मा अवार्ड से सम्मानित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह के फाउंडर डॉक्टर अनुराग बत्रा भी मौजूद रहे। रेसलर विनेश फोगाट की किस्मत का फैसला आज होगा। सीएस कोर्ट सुनाएगी फैसला। विनेश फोगाट ने ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की है। विनेश फोगाट की अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। भारतीय समय अनुसार रात 9:30 पर या उससे पहले अपना फैसला सुनाएगा। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मानहानि का केस। पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा दाखिल किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश और तख्तापलट की सियासी उठापटक में खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा, बांग्लादेश में जो हुआ इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। सभी रिपोर्ट्स और अफवाहों का खंडन करते हुए कैरिन जीन पियरे ने कहा, इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में मची उथल पुथल के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि बांग्लादेश ने सेंट मार्टिन द्वीप देने से इनकार कर दिया था और इसलिए सत्ता से बेदखल होना पड़ा।